अंधकार से ढकी हुई एक प्राचीन नगरी। आसमान में घने बादल गरज रहे हैं। हवा में भय की गंध है। इस साम्राज्य पर शासन करता है हिरण्यकश्यप, एक विशालकाय स्वर्ण कवच पहने, लोहे जैसी मांसपेशियों वाला, रक्त जैसी आंखों से झांकता हुआ एक निर्दयी राजा। उसके पैरों के नीचे पूरी धरती कांपती है। उसकी गर्जना बिजली से भी ज्यादा डरावनी है। राज्य में आतंक का शासन। हिरण्यकश्यप ने अपनी तलवार उठाई, वज्र जैसे प्रहार, गदा की चोटें, लेकिन नरसिंह अवतार की शक्ति असीम थी। न तलवार का असर, न गदा का, केवल एक प्रचंड क्रोध और न्याय की अग्नि। विष्णु के मंदिर तोड़े जा रहे थे, भक्तों को यातनाएं दी जा रही थीं। प्रहलाद को कई बार मारने की कोशिश हुई। हाथियों के पैरों तले, नागों के बीच, तेज धार वाली तलवारों से, लेकिन हर बार विष्णु की अदृश्य शक्ति ने उसकी रक्षा की। वह खुद को भगवान मानता है। उसकी एक ही आज्ञा, मेरे अलावा किसी की पूजा नहीं होगी। जिसने भी विष्णु का नाम लिया, उसकी मौत तय। वर्षों पहले हिरण्यकश्यप ने तपस्या कर ब्रह्मा जी से वरदान पाया था, मेरी मौत ना दिन में हो, ना ही रात में, ना अस्त्र से, ना शस्त्र से, ना घर के भीतर, ना घर के बाहर। इस वरदान से वह अजेय हो गया था। कोई उसे हरा नहीं सकता था। एक दिन महल के राज सिंहासन पर सोने के खंभों के बीच बैठा हुआ हिरण्यकश्यप अपने बेटे से गरजा, प्रहलाद, तुम्हारा भगवान कहाँ है? क्या वह इन स्तंभों में भी है? प्रहलाद ने शांत स्वर में कहा, हाँ पिता, वह हर जगह है। हिरण्यकश्यप ने हंसते हुए अपनी गदा से एक विशाल स्तंभ पर प्रहार किया। अगले ही क्षण पूरे महल में भूकंप जैसी गड़गड़ाहट गूंज उठी। पत्थरों से चिंगारियां निकली और उस स्तंभ को चीर कर निकला नरसिंह, आधा सिंह आधा मनुष्य। आग जैसे लाल नेत्र, फटती हुई मांसपेशियां, सुनहरी अयाल, और चेहरे पर उग्रता का तूफान। उसकी गर्जना से महल की छतें हिलने लगी। सैनिकों के हाथ कांपने लगे। सूर्य अस्त हो चुका था, पर रात नहीं आई थी। यह संध्या का समय था। नरसिंह ने हिरण्यकश्यप को खींचकर महल के द्वार की चौखट पर लाया। न घर के भीतर, न घर के बाहर। फिर अपनी भुजाओं से उसे उठाकर तेज नुकीले नाखूनों से चीर डाला। न अस्त्र, न शस्त्र, केवल अपने पंजों से। राजा की चीखें पूरे महल में गूंज उठी और फिर एक भयानक सन्नाटा। हिरण्यकश्यप के अंत के बाद भी नरसिंह का क्रोध शांत नहीं हुआ। वह अब भी गरज रहा था। उसकी सांसों से आग जैसी भाप निकल रही थी। तभी छोटे प्रहलाद ने उनके चरणों में आकर सिर झुका दिया। प्रभु, अब शांति दीजिए, मेरा कर्तव्य पूरा हो चुका है। नरसिंह की आंखों में नरमी आई। उन्होंने प्रहलाद को आशीर्वाद दिया और आकाश में विलीन हो गए। यह सिर्फ एक धार्मिक कथा नहीं, बल्कि अन्याय के अंत और विश्वास की जीत की कहानी है, जहां एक बालक की भक्ति ने एक अत्याचारी साम्राज्य को हिला दिया।